जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा और मस्जिद के गुंबद बनाए, परंतु जब देखा गया खुदाई हुई तो उसमें नींव में श्री राम को लोग गुरुदेव इसलिए प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त हैं कि माँ कौशल्या की नगरी है छत्तीसगढ़, जहाँ आने के बाद वो सनातन धर्म के लोग यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो पूरे रामचरितमानस के अंदर एक भी क्षमा शब्द नहीं आया। बागेश्वर धाम सरकार जिस तरीके से हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। जी नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दी न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। आज भिलाई शहर के इंडियन कॉफी हाउस में एक प्रेस वार्ता रखी गई। भिलाई शहर में एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है, लाखों की संख्या में ही श्रद्धालु आने की संभावना है। इस संबंध में आज एक प्रेस वार्ता हुई, समिति के लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर इंडियन कॉफी हाउस में आज प्रेस वार्ता रखी गई, किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई आज? हमारे लिए प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, आपके लिए भी प्रसन्नता की बात है कि इस धरती में जहाँ एक और बाबर अकबर और औरंगजेब आए, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा और मस्जिद के गुंबद बनाए, परंतु जब देखा गया खुदाई हुई तो उसमें नींव में श्री राम को लोगों ने पाया। भगवान श्री राम का मंदिर का लोकार्पण जो जनवरी के महीने में होने जा रहा है, उसके बाद भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ गोत्री श्री रामानंदाचार्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का आगमन इस भिलाई की धरती में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस देश के अंदर जितने भी अधिकांश श्री राम कथावाचक हैं या श्रीमद् भागवत के कथावाचक हैं, अधिकांश आपके शिष्य हैं, आपके शिष्यत्व को स्वीकार किया हुआ है। बड़े मुश्किल से ऐसे महापुरुष इस धरती पर आ रहे हैं जिसमें अधिक से अधिक संख्या में आप सभी का उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। आप लोग आइए, सुनिए कि श्री राम हैं क्या। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जरूर, परंतु ध्यान रखें, हिंदू सनातन धर्म के लोग यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो पूरे रामचरितमानस के अंदर एक भी क्षमा शब्द नहीं आया है। श्री राम जी पराक्रम के देवता हैं साहब, वो कृपा कर सकते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे अद्भुत आपको प्रसंग सुनने को मिलेंगे। इस हनुमत यज्ञ में आप शामिल हों, श्री राम कथा को श्री भगवान के मुख से, श्री रामभद्राचार्य जी के मुख से आप लोग सुने, आनंद आएगा। भिलाई शहर में भव्य कार्यक्रम होने वाला है और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? व्यवस्था करने के लिए हम लोग एक निमित्त हैं, एक माध्यम हैं। जितने प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ होती हैं, आमतौर पर कथाओं में, बड़े कथाओं पे होती हैं, वो कहीं न कहीं से किसी न किसी से कोई पूंजीपति, कोई धनपति, कोई पति, जितने भी लोग होते हैं संभ्रांत, वो लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। हमारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, हम लोग गरीब हैं या किंचन है, राम के भक्त हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप लोग आएँ, बाकी वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था होगी और राम कथा सुनने के लिए बढ़िया माइक लगा रहेगा। प्रेस वालों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। और वैसे भी भिलाई धर्म प्रेमी नगर है, जहाँ निरंतर कथाएँ होती हैं, तो ठीक उसी प्रकार की कथाएँ आपको सुनने के लिए मिलेंगी। भिलाई शहर में कथा कब से कब तक चलेगी? प्रथम पहर जो होगा वो श्री हनुमत यज्ञ का होगा। 15 फरवरी से कथा 9 दिवसीय प्रारंभ होगी। द्वितीय पहर गुरुदेव के मुख से आप लोग श्री राम कथा का वाचन करेंगे। और गुरुदेव इसलिए प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त हैं कि माँ कौशल्या की नगरी है छत्तीसगढ़, जहाँ आने के बाद वो विशेष ऊर्जा के साथ करते हैं, क्योंकि भगवान राम को वे अपना शिष्य मानते हैं और वशिष्ठ गोत्र के होने के नाते उन्होंने, वो कहते हैं कि श्री राम के इस राज्य का, उन राजा का हमने नमक खाया है, तो जब नमक खाया हुआ है तो हमको उस नमक को उतारना है सनातन धर्म के बीच में। तो हम राम कथा का विस्तार और प्रचार करते हैं ताकि थोड़ा बहुत नमक हम लोग उतारते रहें राम जी का। भिलाई की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? भिलाई की जनता से विशेष रूप से यही अपील है कि इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का कष्ट करें और अधिक से अधिक अपना सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। कथा में आकर के निःशुल्क आप लोग, सशुल्क, जिस प्रकार से समिति वालों से मिलके, जिस समिति में जैसी भागीदारी आप लोग करना चाहें, स्वागत है, वेलकम है। समय सारणी देखिए, करीब 9 से 10 बजे के बाद में श्रीमद् भगवत महायज्ञ प्रारंभ होगा, जो 2 से 3 घंटे चलेगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो प्रकांड विद्वान हैं वो आ रहे हैं, इस हनुमत यज्ञ को करेंगे। द्वितीय पहर में 2 बजे 3 बजे के आसपास से कथा प्रारंभ होगी। गुरुदेव भगवान वो जो उसका समय है तय करेंगे कि 2 बजे से करेंगे या 3 बजे से करेंगे। उस समय किस तरीके का मौसम रहेगा, क्योंकि ठंड रहती है तो अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो उस समय पे आगे पीछे होगा, पर द्वितीय पहर में कथा होगी। श्री रामभद्राचार्य जी की भिलाई में पहली कथा होगी। पहले दिन ही इसमें बहुत ही भव्य कलश यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि उस कलश यात्रा में आवें। एक अनुमान के तहत कम से कम 11,000 से लेकर 21,000 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी।
और उसके बाद कथा का रसपान लोग करेंगे। और भिलाई में आने के लिए वो विशेष रूप से इसलिए भी प्रसन्न हैं कि भिलाई का उन्होंने काफ़ी नाम सुना हुआ है और वो भिलाई आए भी हुए हैं। उनकी कथा पहले दुर्ग में हो चुकी है। अभी आपने बागेश्वर धाम को लेकर कुछ बातें बोली थी प्रेस वार्ता में, उसके लिए देखिए, हमारे लिए गौरव का विषय है कि बागेश्वर धाम मेरे भी गुरु भाई हैं और बागेश्वर धाम सरकार जिस तरीके से हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। जगत गुरु रामानंदाचार्य प्रथम प्रातः वंदनीय स्वामी रामभद्राचार्य जी के वो भी शिष्य हैं और साथ ही प्रेम भूषण जी अभी यहाँ आए हुए थे। भिलाई में कार्यक्रम हुआ था मिश्रा जी के यहाँ, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में। प्रेम भूषण जी भी आपके शिष्य हैं। राजन जी महाराज की भी यहाँ कथा हो चुकी है भिलाई में, वो भी गुरुदेव के शिष्य हैं। मैं भी गुरुदेव का शिष्य हूँ। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि राम काज करते चलो। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अशोक हरिवंश हूँ। मुझे डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है। मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। श्री राम कथा में करता हूँ और डॉक्टर अशोक हरिवंश के नाम से मेरा भी यूट्यूब चैनल है। मेरी कथाएं प्रभु निःशुल्क होती हैं। आप जब भी मुझे बुलाएंगे, मैं एक व्यक्ति को भी कथा सुनाने की इच्छा रखता हूँ। भिलाई शहर में भव्य कथा का आयोजन होने वाला है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।